शादी से पहले मैं ARY में हूँ, मेरा मियाँ डिफेंस में शूटिंग कर रहा है। साइट एरिया और डिफेंस कितना दूर है? मुझे घर छोड़ने के लिए यहाँ से पिक करने आएगा, डिफेंस से इधर। हाय। और अब कभी बोल दूं जरा, ओफो बोल के देखें। ओहो भाई उबर कर लो, उबर करके आ जाओ भाई, मैं तो नहीं आ रहा। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे लाइक मैंने अपनी जिंदगी में अलग अलग फेजेस देखे हैं। शुरू में मुझे बहुत शौक था कि हम रेस्टोरेंट जाएं, हम साथ जाएं। तो शादी से पहले जब हमारी मंगनी हुई थी तब हम भी बहुत जाते थे, आते थे। उसके बाद जब शादी हुई तो एकदम ऑपोजिट। मतलब कि सोशली नहीं, कहीं जाना नहीं, और मेरा इतना दिल के जाए। फिर उसके बाद जब मैं आदी हो गई, मैं भी अनसोशल हो गई, तो मेरा मियाँ सोशल हो गया। कॉर्डन ऑफ कर लिया खुद को, तो हाँ, अब चलो चले। हर वक्त जब बोलो खाने पे तैयार, जाने के लिए तैयार, और मेरा मूड नहीं होता। मैं कहती नहीं, मैं थक गई, नहीं मैं थक गई हूँ। घर में उल्टा ये कि पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में। मुझे लगता है इन सब की ना नेचर है। और मुझे तो कहेगा तुम तो खुद इतना अच्छा बनाती हो, बाहर जाके क्या कहेंगे, तुम बना लो, मैं खा लूंगा। मेरे मियाँ को हर वक्त जब अब डाइट पे चले बाहर खाने, मैंने कहा कोई नहीं, मैं डाइट पे हूँ, मैं नहीं जा रही अब। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है, ये ऑपोजिट जाना है। जब हमारा दिल था तब ये लोग ऑपोजिट जाना है, ऑपोजिट जाना है, ऑपोजिट। और खास ये होता था, कल चलेंगे, मैं तैयार होके बैठी हूँ, मूड नहीं हो रहा यार। तो गुस्सा आता था कि भाई तैयार होके बैठे हैं, आपने दिमाग बना लिया, तोड़ दिया वादा। ऐसे ही है ये सबके साथ सब मर्दों की एक नेचर है ना? हाँ, शादी से पहले तो जमीन आसमान। और जैसे शादी हुई इनका बस अब क्या करना है इन्होंने, अभी तो जो कहेंगे वही करेंगे। शादी से पहले मैं ARY में हूँ, मेरा मियाँ डिफेंस में शूटिंग कर रहा है। साइट एरिया और डिफेंस कितना दूर है? मुझे घर छोड़ने के लिए यहाँ से पिक करने आएगा, डिफेंस से इधर। हाय। और अब कभी बोल दूं जरा, ओफो बोल के देखें। ओहो भाई उबर कर लो, उबर करके आ जाओ भाई, मैं तो नहीं आ रहा। नो भे, अगर नहीं है ड्राइवर तो पता नहीं यार क्या होता है इन आदमियों को। लेकिन एक ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है आप लोग बहुत नेगेटिव लेते हैं। भाई क्या है, आप ये देखिए कि इस एज में आके जब आपकी शादी को इतना अरसा गुजर जाता है, तो आदमी भी तो ये सोचता है ना कि आप एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगे। नहीं तो पहले क्यों नखरे उठाते हैं भाई? आदी करते हैं हमें, नहीं आदी कर देते हैं ना। अच्छा हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाते हैं, और औरत की जो मिजाज होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, उसको अपने हस्बैंड से बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन ये लोग निकाह के पेपर पे साइन होते ही गिरगिट की तरह रंग बदल देते। मतलब ऐसे बहुत दुखा हुआ है। गिरगिट नहीं ऐसे रंग बदलता जैसे बस इन्होंने देखा साइन हो गया, बात खत्म, अब ये काबू में आ गई है। अब शुक्र है मेरी अरेंज मैरिज थी, तो कोई ऐसे ख्वाब ही ना सजे कि उसके टूटने का डर होता। अब तो लव मैरिजेस में बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लव मैरिजेस में आपको बहुत कुछ, मतलब आपको शादी के बाद एक शौक लगता है, शौक लगता है कि ये क्या हुआ। आप पहले अपना गुड टाइम दे रहे होते हैं, बाद में आप बटावा टाइम दे रहे होते हैं, मियाँ बन जाते हैं मियाँ। अच्छा ये क्या ब्रसेल या ये ना हम हर साल एक प्लान करते हैं अपनी वेकेशन। इस दफ़ा मैंने पहले से प्लान किया था कि या तो हम रोम जाएंगे, रोम का भी इसमें अलग से प्लेनर डाल देंगे, क्योंकि एक ही चीज़ है कि मुझे और आपको अलग अकेले जाना है, नॉट मीरब उसमें साथ नहीं होगी। क्योंकि मेरा एक ट्रिप होता है जो अकेले का ट्रिप होता है और एक मीरब के साथ का ट्रिप होता है। तो हर साल इस दफ़ा तुम आ रही हो, तुम ये अक्टूबर में लैंड कर रही हो, अगले दिन हम फ्लाइट लेके निकल रहे हैं। भाई वो 4 साल से तो अक्टूबर नहीं आके दे रहा। मैंने कहा था नहीं, मतलब हद होगी। अच्छा यार इस दफा ब्रसेल चलेंगे, मैं कहा चले। अब आप क्या प्लान करके यहाँ से निकले, तो आप अपनी पैकिंग भी उस हिसाब से चले। अपने खाने पकाने की पैकिंग के हिसाब से ही नहीं गई हूँ ना यार। मैं कह रहा था कि काम थोड़ा बड़ा हुआ है, अगले ट्रिप में करें। मैं कहता 4 साल हो गए यार, मतलब हद होती है। हमने दुनिया घूम ली। एक मैंने आपसे कहा कि मैंने और आपने ट्रिप करना है, या तो ब्रसेल चलते हैं या फिर हम मैंने रोम आपके साथ देखा मैंने पूरा यूरोप है, लेकिन आप और मैंने एंजॉय किया। अलग ही बात है, अलग बात होती है, वो आपकी मेमोरीज होती हैं। तो वो नहीं हो पा रहा। इस दफा भी जो भी गए माशाल्लाह से, जब मैं इनको एयरपोर्ट छोड़ी थी, मैं कहा याद है वादा, कहते हैं हाँ तुम अक्टूबर में लैंड करोगी, तुम ये कि मैं कहा नहीं, अब आप पहले टिकट भेजेंगे मुझे तब पता चलेगा कि आपने बुकिंग करवा ली। पहले आप टिकट भेजें फिर मैं आऊंगी। अब मुझे वादा पूरा करवाना आ गया, अब मैं सीख गई। इस बार मैं पक्की हूँ, अब मैं भरोसा नहीं करूंगी। कह रही यार तुम्हें पता है सीजन चल रहा होता है, कभी समझे हमारा होटल बिजनेस है, तो कह लिया उसमें मुश्किल होता है निकलना। मैं कहा अच्छा ठीक है, लेकिन ये वो वादा है जो अदनान आपने अब तक पूरा नहीं किया। 4 साल हो गए।